कभी कभी इंसान कब्रिस्तान में किसी अपने के लिए नहीं रोता, बल्कि अपने उन गुनाहों के लिए रोता है जिन्हें उसने जिंदगी भर हल्का समझा था। और जब उसे एहसास होता है तब शायद बहुत देर हो चुकी होती है। रात का आखिरी पहर था, चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। ठंडी हवा सूखे पत्तों को धीरे धीरे हिला रही थी। आसमान पर बादलों की चादर थी और चांद की फीकी रोशनी कब्रिस्तान की मिट्टी पर बिखर रही थी। ऐसी रात में जहां परिंदे भी अपने घोंसले से बाहर नहीं निकलते, वहां एक इंसान घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसके दोनों हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह बार बार मिट्टी को अपने सीने से लगाता और फिर फूट फूट कर रोने लगता। उसकी आवाज़ इतनी दर्द भरी थी कि अगर पत्थर भी सुन ले तो शायद पिघल जाते। वह बार बार सिर्फ एक ही बात कह रहा था, आए मेरे मालिक, अगर मुझे एक बार और मौका मिल जाए, मैं सब कुछ बदल दूंगा, सब कुछ। लेकिन सामने सिर्फ एक खामोश कब्र थी, कोई जवाब नहीं। हवा और मिट्टी। उस समय कब्रिस्तान का बूढ़ा रखवाला दूर से उसे देख रहा था। वह कई सालों से इस कब्रिस्तान में था। उसने हजारों लोगों को अपनों के लिए रोते देखा था, लेकिन इस आदमी के आंसू अलग थे। यह किसी और के लिए नहीं, अपने लिए रो रहा था। रखवाले ने धीरे से कहा, या अल्लाह, इस बंदे के दिल में कितना दर्द है। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस आदमी की कहानी इतनी दर्दनाक है कि सुनने वाला अपनी जिंदगी पर सोचने को मजबूर हो जाए। उस आदमी का नाम हामिद था। हामिद बचपन में बहुत नेक था, हर नमाज में आगे, हर गरीब की मदद करने वाला, माँ की आंखों का तारा, बाप की उम्मीद। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। धीरे धीरे दुनिया उसके सामने अपने रंग दिखाने लगी। दौलत, आराम, नाम, लोगों की तारीफ, और फिर उसका दिल बदलने लगा। पहले उसने एक नमाज छोड़ी, फिर दूसरी, फिर उसने कहा, अभी उम्र ही क्या हुई है, बाद में सब ठीक कर लूँगा। शैतान यही चाहता था। धीरे धीरे उसे गुनाह छोटे लगने लगे और नेकियां भारी। उसकी माँ हर रात दुआ करती, या अल्लाह, मेरे बेटे का दिल अपनी तरफ मोड़ दे। लेकिन हामिद हंस देता, अम्मी, इतनी फिक्र मत करिएगा, क्योंकि उसे क्या पता था, जिसे वह मामूली समझ रहा था वही उसकी बर्बादी की शुरुआत थी। कुछ साल बीत गए। हामिद अब बहुत अमीर हो चुका था, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, हर जगह इज्जत। लेकिन उसके घर से बरकत गायब हो चुकी थी। हंसी गायब थी, सुकून गायब था, रातों की नींद गायब थी। हर रात उसे ऐसा लगता कोई उसे देख रहा है, कोई उसे पुकार रहा है। लेकिन जब वह उठकर देखता तो कोई नहीं होता। एक रात उसने सपना देखा। वह एक अंधेरे मैदान में अकेला चल रहा था, दूर दूर तक कोई नहीं। अचानक एक आवाज आई, हामिद, कब तक भागोगे? वह घबरा कर इधर उधर देखने लगा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। फिर वही आवाज, इस बार पहले से ज्यादा पास, जिस दिन सच सामने आएगा उस दिन तुम्हारे आंसू नहीं रुकेंगे। वह चीखते हुए उठ बैठा। पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसने पहली बार अपने दिल में डर महसूस किया, लेकिन अगले ही दिन दुनिया की भाग दौड़ ने फिर सब भुला दिया। इधर उसकी बूढ़ी माँ दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। एक दिन उन्होंने उसे पास बुलाया, बहुत धीमी आवाज में बोली, बेटा, अगर मैं चली जाऊं तो मेरी एक बात याद रखना, दुनिया सब छोड़ देती है, लेकिन अल्लाह कभी अपने तौबा करने वाले बंदों को नहीं छोड़ता। हामिद ने मुस्कुरा कर कहा, अम्मी, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन माँ की आंखों में आंसू थे। शायद उन्हें अपने जाने का एहसास हो चुका था। कुछ ही दिनों बाद वह दिन भी आ गया। घर में रोने की आवाज़ें गूंज उठी। हामिद की माँ इस दुनिया से चली गई। जब उन्हें दफनाया जा रहा था तब पहली बार हामिद ने कब्र को इतने करीब से देखा। मिट्टी, अंधेरा, खामोशी, और फिर सब लोग वापस लौट आए, लेकिन उसी माँ को वही रह गई। लेकिन मिट्टी के नीचे उस रात हामिद पहली बार बहुत रोया। लेकिन यह रोना भी ज्यादा दिन नहीं चला। दुनिया ने फिर उसे अपने कामों में उलझा लिया। महीनों बीत गए। एक शाम वह अपने कमरे में अकेला बैठा था। अचानक उसकी नज़र माँ की पुरानी तस्बीह पर पड़ी। उसने जैसे ही उसे हाथ में लिया, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे कोई बहुत धीरे से कह रहा हो, अब भी लौट आओ। उसने घबरा कर तस्वीर रख दी, लेकिन वह आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। उस रात बिना किसी वजह के उसके कदम अपने आप कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों जा रहा है। दिल कांप रहा था, सांसें तेज हो रही थी। जब वह अपनी माँ की कब्र के पास पहुंचा तो उसने देखा वहां पहले से एक सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ बूढ़ा आदमी बैठा था। वह धीरे धीरे कुरान की तिलावत कर रहा था। हामिद ने पास जाकर पूछा, आप कौन है? बूढ़े ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। फिर उसने सिर्फ एक जुमला कहा, जिस जवाब की तलाश में
तुम यहाँ आए हो, उसे सुनने के बाद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। इतना कहकर उसने मिट्टी की तरफ इशारा किया और हामिद के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसे मिट्टी के नीचे से ऐसी आवाज़ सुनाई दी जिसे सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। और यहीं से शुरू हुआ वह राज जिसने एक गुनहगार इंसान को पूरी तरह बदल दिया। हामिद के पूरे शरीर में कपकपी दौड़ गई। उसने घबरा कर पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसकी सांसें तेज होती जा रही थी, दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मानो सीना फट जाएगा। सामने वही बूढ़ा आदमी शांत बैठा था। उसके चेहरे पर न डर था न हैरानी, बस एक अजीब सी तसल्ली। हामिद कांपती हुई आवाज में बोला, मैंने अभी क्या सुना? बूढ़े की तरफ उसकी तरफ देखा, फिर बहुत नरमी से बोला, डर उस आवाज़ से मत, डर उस दिन से जब हर इंसान को अपनी आवाज़ खुद सुनानी होगी। हामिद कुछ समझ नहीं पाया। उसने फिर कान मिट्टी के पास लगाए। अब कोई आवाज़ नहीं थी, सिर्फ खामोशी, ऐसी खामोशी जो दिल को चीर दे। कुछ पल बाद बूढ़ा उठ खड़ा हुआ। उसने हामिद के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मिट्टी के नीचे सोने वाले नहीं बोलते, लेकिन उनका अंजाम जिंदा लोगों को बहुत कुछ सिखा जाता है। यह कहकर वह धीरे धीरे अंधेरे में चलता हुआ गायब हो गया। हामिद बहुत देर तक उसे ढूंढता रहा। पूरा कब्रिस्तान देख ढाला, लेकिन वह कहीं नहीं मिला, जैसे वह आया ही ना हो। उस रात हामिद घर तो लौट आया, लेकिन उसकी नींद उससे हमेशा के लिए रूठ गई। हर रात जैसे ही आंख लगती उसे अपनी माँ दिखाई देती। वह मुस्कुरा नहीं रहा था, बस उसे देख रहा था। उसकी आंखों में शिकायत नहीं थी, लेकिन ऐसा दर्द था जिसने हामिद का दिल तोड़ दिया। उस रात उसने सपना देखा, वह एक लंबे सुनसान रास्ते पर अकेला चल रहा था। दूर एक दरवाज़ा दिखाई देता है। जैसे ही वह उसके पास पहुंचता है, दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। अंदर धूप, अंधेरा, और उसी अंधेरे से एक आवाज़ आती है, जिसे दुनिया ने धोखा दिया वह बच गया, लेकिन जिसने अपने रब को भुला दिया उसका क्या होगा। हामिद चीख मार मार कर उठ बैठा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने पहली बार सजदे में सिर रख दिया, लेकिन उसके होंठ कांप रहे थे। वह दुआ करना चाहता था, मगर उसे महसूस हो रहा था कि उसने बहुत देर कर दी। उसके दिल में सिर्फ एक ही बात निकली, ऐ मेरे परवरदिगार, क्या मेरे जैसे गुनहगार के लिए भी माफ़ी है? यह कहते ही वह फूट फूट कर रो पड़ा। सुबह हुई। सालों बाद उसने नमाज पढ़ी। हर सजदा उसके लिए पहाड़ जैसा भारी था। हर आयत उसके दिल में उतर रही थी, लेकिन परीक्षा भी शुरू हुई थी। जिस दिन उसने अपने रब की तरफ लौटने का इरादा किया, उसी दिन उसकी दुनिया बिखरने लगी। उसके कारोबार में अचानक घाटा होने लगा। जिन लोगों पर उसने भरोसा किया था, उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया। उसके सबसे करीबी साथी भी उससे दूर हो गए। जिस घर में कभी रौनक थी, वहाँ अब सन्नाटा रहने लगा। एक दिन बैंक का आदमी आया। उसने कहा, अगर कुछ ही दिनों में रकम जमा नहीं हुई तो यह घर भी चला जाएगा। हामिद चुप रहा। पहले वह ऐसी बात पर गुस्सा करता, लेकिन आज उसके होठों पर सिर्फ एक जुमला था, जो मेरा मालिक चाहेगा वही होगा। उसकी बीवी भी परेशान रहने लगी। वह बोली, जब से तुम इबादत की तरफ लौटे हो, मुसीबतें ही मुसीबतें आ रही हैं। हामिद ने सिर झुका लिया, धीरे से बोला, शायद यह सजा नहीं, मेरी सफाई है। बीवी उसकी बात समझ नहीं सकी। कुछ ही दिनों बाद उसका इकलौता बेटा भी गंभीर बीमारी में पड़ गया। डॉक्टरों ने उम्मीद बहुत कम बताई। हामिद अस्पताल के बाहर बैठा था। उसके हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे। वह रो रहा था, लेकिन इस बार उसकी दुआ अलग थी। अल्लाह, अगर मेरे गुनाह की वजह से मेरे बच्चे पर मुसीबत आई है तो मुझे सजा दे, मेरे बच्चे को नहीं। उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ बैठ गई। कई लोगों की आंखें भर आई। रात गहरी होती गई। अस्पताल के गलियारे में अजीब सी खामोशी थी। हामिद तस्बीह पढ़ रहा है, तभी एक छोटा सा बच्चा उसके पास आया। उसने पूछा, चाचा, आप रो क्यों रहे हैं? हामिद ने जवाब दिया, मैंने बहुत देर से अपने मालिक को पुकारा है। बच्चे ने मुस्कुरा कर कहा, देर से पुकारने वाला भी अगर सच्चे दिल से पुकारे तो मालिक सुन लेता है। इतना कहकर वह बच्चा चला गया। हामिद उसे देखता रह गया। कुछ पल बाद उसने इधर उधर देखा, लेकिन वह बच्चा कहीं दिखाई नहीं दिया। उसे लगा जैसे यह कोई इशारा था। उसका दिल फिर भर आया। वह देर तक इस्तग़फ़ार करता रहा। दिन बीतते गए। मुसीबतें कम होने के बजाय और बढ़ती गई। लेकिन अब एक चीज़ बदल चुकी थी। पहले मुसीबत आते ही वह टूट जाता था, अब हर मुसीबत में वह सजदे में गिर जाता। पहले उसके होठ शिकायत करते थे, अब उसकी ज़ुबान कहती थी, मेरा मालिक जो करेगा बेहतर करेगा। एक शाम वह फिर अपनी माँ की कब्र पर आया। हवा पहले से ज़्यादा ठंडी थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। वह मिट्टी के पास बैठ गया। आंसू बहते रहे। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, अम्मी, आप सही कहती हैं,
दुनिया साथ छोड़ देती है, लेकिन अगर इंसान सच्चे दिल से लौट आए तो मालिक का दरवाज़ा बंद नहीं होता। इतने में पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। हामिद उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था। फिर वही आवाज़, पहले से भी ज़्यादा साफ, तुम्हारे सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी है। हामिद का चेहरा पीला पड़ गया। उसी समय उसका फ़ोन बज उठा। अस्पताल से फ़ोन था। कांपते हाथों से उसने फ़ोन उठाया। धीरे से जो खबर मिली उसे सुनकर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके होठ कांपने लगे, आंसू रुक गए और वह कब्र के सामने बेहोश होकर गिर पड़ा। बारिश की पहली बूंदें मिट्टी पर गिरने लगी थी। ठंडी हवा चल रही थी। कब्रिस्तान फिर उसी खामोशी में डूब गया, लेकिन इस बार खामोशी से भी ज़्यादा भारी था एक बाप का टूटा हुआ दिल। कुछ देर बाद जब हामिद को होश आया तो उसने कांपते हाथों से अपना फ़ोन उठाया। अस्पताल से कई बार बुलावा आ चुका था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हर कदम भारी था। वह भागता हुआ अस्पताल पहुंचा। उसकी आंखें सिर्फ अपने बेटे को ढूंढ रही थी। जैसे ही वह कमरे के बाहर पहुंचा, डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। हामिद का गला सूख गया। वह कांपती आवाज़ में बोला, मेरे बेटे का क्या हुआ? डॉक्टर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, हालत बहुत नाजुक थी, लेकिन अब खतरा टल गया था। यह सुनते ही हामिद वही ज़मीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा दिए। आए मेरे परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है। लेकिन उसी पल उसके दिल में एक आवाज़ उठी, क्या तू सिर्फ मुसीबत में ही अपने रब को याद करेगा? यह सवाल किसी और ने नहीं, उसके अपने ज़मीर ने किया था। उस दिन पहली बार हामिद ने अपने पूरे अतीत को याद किया। उसे याद आया कैसे उसने नमाज़ें छोड़ी थी, कैसे उसने गरीबों का हक दबाया था, कैसे उसने अपनी बूढ़ी माँ की नसीहतों को टाल दिया था, कैसे उसने यह सोच लिया था कि अभी बहुत वक्त बाकी है। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारा बाप ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाता। बेटे ने कमज़ोर आवाज़ में पूछा, अब्बू आप रो क्यों रहे हैं? हामिद मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान आंसुओं में डूबी हुई थी। बेटा, आज तुम्हारा बाप अपने गुनाहों पर रो रहा है। कुछ दिन बाद हामिद फिर उसी कब्रिस्तान पहुंचा। इस बार उसके हाथ में फूल नहीं थे, बल्कि एक छोटा सा मुसाफ और तस्बीह थी। वह अपनी माँ की कब्र के पास बैठ गया। बहुत देर तक चुप रहा, फिर बोला, अम्मी, मैं देर से लौटा हूँ, लेकिन अपने मालिक के दर से निराश होकर नहीं लौटा। आपने सही कहा था, अगर बंदा सच्चे दिल से तौबा कर ले तो रहमत का दरवाज़ा बंद नहीं होता। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसी समय कब्रिस्तान का वही बूढ़ा रखवाला उसके पास आया। वह मुस्कुराया और बोला, आज तुम्हारे आंसू अलग हैं। हामिद ने पूछा, कैसे? रखवाले ने जवाब दिया, पहले तुम्हारे आंसू मायूसी के साथ थे, आज तुम्हारे आंसू तौबा के हैं। और याद रखो, मायूसी शैतान की तरफ ले जाती है, लेकिन तौबा इंसान को अपने मालिक के करीब ले जाती है। यह सुनकर हामिद का सिर झुक गया। उस दिन के बाद उसकी ज़िंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। उसने हर उस इंसान से माफ़ी मांगी जिसका दिल उसने दुखाया था, जिसका हक दबाया था, उसे वापस किया। गरीबों की मदद शुरू की, नमाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। हर सुबह की शुरुआत दुआ से होने लगी, हर रात का अंत इस्तिग़फ़ार से होने लगा। दौलत पहले जैसी नहीं रही, लेकिन सुकून लौट आया। घर पहले जितना बड़ा नहीं रहा, लेकिन उसमें बरकत आ गई। रोटी साधारण थी, लेकिन दिल भर जाता था। हामिद अक्सर कहा करता था, जिस दिन मैंने अपने मालिक को पा लिया, उस दिन मुझे समझ आया कि मैं पहले कितना गरीब था। साल बीत गए, अब लोग उससे अपनी परेशानियां बांटने आते थे। वह किसी को निराश नहीं करता, हर मिलने वाले से सिर्फ एक बात कहता, मुसीबत तुम्हें तोड़ने नहीं, अपने मालिक की तरफ मोड़ने आती है। एक दिन एक नौजवान उसके पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, क्या अब भी मेरे लिए माफ़ी है? हामिद मुस्कुराया। उसे अपनी पुरानी ज़िंदगी याद आ गई। उसने नौजवान का हाथ पकड़ा और कहा, अगर सांस चल रही है तो तौबा का दरवाज़ा खुला है, अपने मालिक से उम्मीद मत तोड़ो। यह सुनकर नौजवान रो पड़ा। कुछ समय बाद हामिद की उम्र भी ढलने लगी। बाल सफ़ेद हो गए, चेहरे पर झुर्रियाँ आ गईं, लेकिन दिल पहले से ज़्यादा जिंदा था। हर जुमे के दिन वह अपनी माँ की कब्र पर ज़रूर जाता। वहाँ बैठकर कुरान पढ़ता, दुआ करता और बहुत देर तक खामोश रहता। एक दिन कब्रिस्तान का वही बूढ़ा रखवाला बोला, हामिद, अब तुम्हारे चेहरे पर सुकून दिखाई देता है।
حامد مسکرایا اور بولا، سکون قبرستان میں سے نہیں، سکون اس مالک نے دیا جس کے پاس میں بہت دیر سے لوٹا، لیکن اس نے مجھے ٹھکرایا نہیں۔ کچھ مہینوں بعد ایک صبح فجر کی نماز کے بعد حامد اپنے سجدے سے اٹھا ہی نہیں، اس کا چہرہ مسکرا رہا تھا، ہونٹوں پر تسبیح تھی اور اس کی روح اپنے پالنہار سے جا ملی۔ جب لوگوں نے اسے دفنایا تو اسے اسی قبرستان میں اپنی ماں کی قبر کے پاس سپرد خاک کیا گیا۔ قبرستان کا بوڑھا رکھوالا مٹی ڈالتے ہوئے رو رہا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے میرے پروردگار، یہ وہی انسان ہے جو کبھی یہاں اپنے گناہوں پر رویا تھا، جسے اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دینا۔ اس دنیا میں چاہے انسان کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے، اپنے کیے پر شرمندہ ہو، صبر کو دعا کرتا رہے اور اپنے پروردگار کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، تو رحمت کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ یاد رکھیے، قبرستان ہمیں موت سے زیادہ زندگی کا سچ سکھاتا ہے۔ جو آج اپنے پالنہار کی طرف لوٹ آتا ہے، اسے کل پچھتاوے کے آنسو نہیں بہانے پڑتے۔ اللہ ہم سب کو سچی توبہ، صبر، نیک عمل اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔